हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हो आप सब? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के मैथ्स के बारे में। क्लास 10 के मैथ्स में चैप्टर 15.4 के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने 15.4 के कुछ बेसिक्स जैसे फार्मूला भी आपको बोर्ड में दिख रहे होंगे और साथ ही साथ उसके उदाहरण हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम डायरेक्टली एक्सरसाइज में एंटर करने वाले हैं। सो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, सो प्लीज पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो का एक भी पॉइंट स्किप मत कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखिएगा, ऊपर आपको स्क्रीन में उपलब्ध हो जाएगा ना क्वेश्चन। फर्स्ट का सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है। सबसे पहले क्वेश्चन को प्रॉपर रीड कर लीजिएगा। वहां से आपको गिवन डेटा क्या है ये समझ में आ जाता है और बनाना क्या है ये भी अच्छे से समझ में आ जाता है। चलिए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या कितनी है बेटा? 21 सेंटीमीटर है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का आपको फार्मूला वहां पे दिख रहा होगा ना। यहाँ पे सबसे पहले लिखिएगा, दिया है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल, सॉरी, गोले की त्रिज्या दी हुई है ना। पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। गोले की त्रिज्या बराबर 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर डायरेक्टली लिखिएगा यहाँ पे। तब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बोर्ड में दिख रहा होगा, फार्मूला देख लीजिए, 4 पाई आर का वर्ग। चलिए वैल्यू रखिए 4 इंटू पाई का मान तो आप जानते हो 22/7। आर का मान यहाँ आपको दिख रहा है 21 का वर्ग मतलब 21 इंटू 21। चलिए 7 से काटिए, 7 3 21। ठीक है, अब गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 88 ये हो गया इंटू 3 की गुणा कीजिए तो यहाँ पे 3 है और 21 है ना, तो यहाँ पे 3 इंटू कितना हो गया बेटा? 21। चलिए गुणा करते हैं हम। ठीक है, इन दोनों को पहले कर लीजिए। 3 8 24 का 4 हाथ से ले दो, 3 8 24 25 26 264 तो यही हो गया बेटा इंटू 21 20। चलिए अब इन दोनों का करते हैं, इन दोनों को गुणा कर लीजिए, नीचे वाले लिख दिया 4 6 2 और ये कितना हो गया? 4 दूनी 8, 6 दूनी 12 का 2 हाथ से ले 2 दूनी 4 और 1 4 8 2 10 4 14 का 4 हाथ से ले 1, तो ये कितना हो गया बेटा? 5 डबल 5 डबल 4 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे में लिख लीजिएगा डबल 5 और डबल 4। चूंकि क्षेत्रफल है तो किसमें आएगा बेटा? और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर वर्ग में आएगा। अगर आयतन होता तो किसमें आता? सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक, ये सेंटीमीटर वर्ग में क्षेत्रफल और आयतन किसमें होता है बेटा? सेंटीमीटर क्यूब में होता है। चलिए फटाफट इस पे स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। मैं डिटेल इसको आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। एक ग्लोब का व्यास 14 सेंटीमीटर है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सेम चीज है, इस बार क्वेश्चन में त्रिज्या की जगह क्या दिया है बेटा? व्यास दिया है ना। दूसरा क्वेश्चन आपको ऊपर स्क्रीन में उपलब्ध हो गया होगा। गोले का व्यास, यहाँ पे लिख देता हूं व्यास। ठीक है, क्योंकि सेम चीज निकालना है इस वजह से ज्यादा चेंजेस नहीं कर रहे हैं ना, मिटाने रहे इसको। 14 सेंटीमीटर दिया है। कितना दे दिया बेटा? 14 सेंटीमीटर। चलिए गोले का आपको वही पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो यहाँ पे लिख दिया है पृष्ठीय क्षेत्रफल ही बोले ना। हाँ, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको, बिल्कुल यहाँ पे रख दीजिए। यहाँ वैल्यू कितना है? 14 ना, तो यहाँ पे 14 का वर्ग, सॉरी व्यास है ना। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये गोले का क्या दिया आपको? व्यास दिया है। अगर व्यास दिया मतलब ये कितना है बेटा? ये डी का वैल्यू है। किसका वैल्यू है? डी का। डी बराबर कितना होता है? 2r। तो r बराबर कितना हो जाएगा बेटा? d/2। मतलब त्रिज्या क्या होता है बेटा? व्यास क्या होता है बेटा? त्रिज्या का दुगुना। और त्रिज्या क्या होता है बेटा? व्यास का आधा। तो इसको आधा कर दो, इसको आधा करोगे तो क्या निकलेगा? यहाँ पे कॉमा लगा के लिख देता हूँ, त्रिज्या r बराबर कितना हो गया बेटा? 14/2। मतलब r का मान कितना हो गया बेटा? 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी लिखिएगा। ठीक है, नीचे किलोमीटर देते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पे लिखे हो गया 7 इंटू 7। आर का मान 7 है कि नहीं है? तो 7 इंटू 7। यहाँ पे एक 7 से एक 7 तो कट गया, बचा क्या? वो लिखिए 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 इंटू 7। 8 7 56 का 6 यहाँ से ले 5, 8 7 56, 56 प्लस 5 कितना हो गया बेटा आपका? 61। 6 से 16 आ गया। अब चूंकि ये भी पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये भी किसमें होता है? सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेते, नोट डाउन कर लो और आगे बढ़ते हैं।
आई होप आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, फिर नोट डाउन कर लिया होगा, आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इस बार दिया हुआ है आपको, और गोले का व्यास करना है। इस बार पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया ना, तो यहाँ पे लिखिएगा गोले का, आपको दिया क्या है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। चलिए, जैसा क्वेश्चन में दिया है उसके अकॉर्डिंग सेट कीजिएगा हमेशा। वो दिया है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन आपको ऊपर स्क्रीन में उपलब्ध हो गया होगा ना। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है इसमें, 154 सेंटीमीटर वर्ग, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है ना। ठीक है, गोले का व्यास ज्ञात करना है ना, याद रखिए। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, अर्थात यहाँ पे लिख लीजिएगा, अर्थात गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर दिया ना, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है पहले से हम लोग 4 पाई आर का वर्ग, मतलब 4 पाई आर का वर्ग बराबर इतना दिया है बेटा 154 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। ओके, चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं। यदि आपको यहाँ पे आर स्क्वायर का अगर मान निकालना हो तो यहाँ पे 154 डिवाइडेड बाय 4 पाई इधर गुणा में इधर जाके भाग में, तो 4 पाई, पाई का मतलब कितना हो गया बेटा 22/7, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 4 × 5। ओके, आर स्क्वायर बराबर यहाँ पे लिखिएगा 154/4 × पाई का मान 22/7, तो 22 नीचे और 7 ऊपर। चलिए, आर स्क्वायर बराबर 154 11 टेबल में आता है, 22 भी 11 टेबल में आता है, तो 11 टेबल से इन दोनों को काट दो, कितना कितना हो जाएगा बेटा, काटिए इसको, इसको और इसको। ठीक है, 11 1 कम 11, 4 बचे यहाँ पे, 11 चौके 44 इंटू 7, नीचे में 4 इंटू 11 दूनी 22, ये कट गया पूरा का पूरा। चलिए अब काटिए, 2 सत्ते 14, ये 7 बार में हो गया, तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया बेटा, ऊपर में 7 इंटू 7, नीचे में 4। चलिए अब आपको अच्छे से पता है 7 इंटू 7 मतलब ये 7 का वर्ग हो गया। ठीक है, हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। ये हो गया आपका 7 का वर्ग, नीचे 4 मतलब कितना हो गया 2 इंटू 2, 2 का 2 बार गुणा करोगे 4 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, तो ये कितना हो गया बेटा 2 का वर्ग। तो आर स्क्वायर का मीनिंग हो गया 7/2 का होल वर्ग, हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल, दोनों का वर्ग है तो होल वर्ग लिख सकता हूँ। अब देखिए इधर भी वर्ग है इधर भी वर्ग है, काट दिए वर्ग के वर्ग को, तो आर का मान कितना हो गया बेटा 7/2। ठीक है, हुआ। तो 7/2 चूंकि सेंटीमीटर में है, चाहो तो इसको पॉइंट में निकाल लो, कितना हो जाएगा पॉइंट में इसका मान, काटिए इसको, 2 3 6.1 बचा होगा, तो 2 5 6 10, 3.5, और चूंकि सब के सब सेंटीमीटर में दिए, निकल गया आपका त्रिज्या सेंटीमीटर में। लेकिन क्वेश्चन में त्रिज्या नहीं, व्यास निकालने के लिए है। व्यास क्या होता है बेटा, त्रिज्या का दुगुना, तो यहाँ पे लिखिएगा व्यास, व्यास d बराबर कितना बेटा 2r, तो यहाँ पे कितना बेटा 2 इंटू आर का मान कितना 3.5। अगर चाहो तो आपको त्रिज्या निकालने के लिए, मान के चलिए त्रिज्या आपको नहीं निकालना था, तो एक चीज और कर सकते हो, ये दशमलव को फिर आपको गुणा करना पड़ेगा, इससे बेहतर वैसे तो डायरेक्टली साथ ही आएगा, देख के समझना है ना। चलिए वैसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 3.5 को 2 से गुणा करोगे तो डी का मान डायरेक्टली कितना आ गया बेटा 7 आ गया, 7 सेंटीमीटर। ये आपको एक तरीका बता दिया मैंने, ठीक है। और आपको मन ना करे तो इसको ऐसा भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा चेंजेस कर लीजिए। देखिए यहाँ पे ना ध्यान से, आपका त्रिज्या इतना निकला कि नहीं निकला, इतना निकला, इसको बटे में ही रहने दीजिए सेंटीमीटर, क्योंकि ये तो आपको नहीं निकालना था ना, आपको तो निकालना है व्यास। तो यहाँ पे लिखिएगा तो व्यास, व्यास d इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 2r, हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे लिखिए 2 इंटू r का मान कितना 7/2, 2 से 2 कट गया, तो d का मान डायरेक्टली कितना आ गया बेटा 7 10 बचा, तो 7 आ गया, और ये सेंटीमीटर, ये हो गया आपका व्यास। ठीक है, चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें, नोट डाउन कर वीडियो में और आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा, आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। इस बार गोले का आयतन ज्ञात करना है ना, याद रखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की जगह 4 आ गया बेटा। ओके, चलिए दिया है गोले की त्रिज्या r बराबर 3 सेंटीमीटर। अब क्या ज्ञात करना है आपको, गोले का आयतन, तो यहाँ पर डायरेक्टली लिखिएगा, तब गोले का आयतन, गोले का आयतन। अब देखिए फार्मूला चेंज हो गया, नया फार्मूला आ गया, अब आपको आयतन का फार्मूला लगना है। आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो वही रख दीजिए यार डायरेक्टली हम, बराबर 4/3 पाई आर क्यूब।
यहाँ पे रखिए 4/3 इंटू पाई का मान कितना 22/7 आर क्यूब, आर का मान कितना क्यूब है मतलब 3 बराबर 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 से 3 कट गया, ठीक है। 7 का टेबल से कुछ कटेगा नहीं कटेगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 कर लीजिए, इसको 3 तिया 9 कर लीजिए, ठीक है। बटे में कितना है बेटा अभी भी 7 है तो 7 रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और कुछ कटेगा मेरे हिसाब से तो ये दशमलव में जा रहा है, एक बार तो चेक जरूर कीजिएगा ना आंसर को। हाँ लेकिन मैं अभी दशमलव से गुणा करके इसको पूरा कंप्लीट कर दे रहा हूँ ना, ध्यान में रखिएगा। चलिए इसका गुणा कर दिया, 8 ने 72 का 2 हासिल है 7, 8 ने 72, 72 प्लस 7 कितना हो जाएगा बेटा आपका, तो ये हो जाएगा 79, यहाँ पे लिख दीजिएगा 79, ठीक है। यहाँ पे बटे में कितना है 7, 7 से डिवाइड कर दीजिएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, फिर कितना बचा बेटा 2 बचे यहाँ पे 7 तिया 21, फिर कितना बचा 1 बचा 0, 7 एकम 7, फिर कितना बचा 3 बचा 7 चौके 28, ठीक है। 113.4 चूंकि आयतन है तो किसमें आएगा सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। एक बार आंसर मैच कर लीजिए फिर वीडियो में और आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका आंसर ना पाई के फॉर्म में निकाला गया है, ठीक है। अगर पाई के फॉर्म में निकाला गया है तो थोड़ा सा एडिट करते हैं, पाई के फॉर्म में डाल लेते हैं, कोई इशू नहीं है। देख लीजिएगा इसको, ये देखिए इसको पाई के फॉर्म में करूंगा मैं, 4/3 पाई को पाई रहने दीजिएगा, आर क्यूब तो ये कितना हो गया बेटा 3 का क्यूब, ठीक है। 3 बार 3 है तो एक 3 बार तो कट ही जाएगा, तो इसको ऐसा भी कर सकते हो। चलिए 3 क्यूब के क्यूब है तो 3 इंटू 3 इंटू 3, एक 3 से एक 3 कट गया, यहाँ पाई के फॉर्म में होना चाहिए ना आंसर, तो ये 4 पाई इंटू 3 दिया कितना हो गया बेटा 9, ठीक है। और 9 चौके कितना हो गया 36, तो 36 पाई, चूंकि आयतन है तो किसमें हो गया बेटा सेंटीमीटर क्यूब में, ये हो गया आपका आंसर। जैसा दिया रहे क्वेश्चन वैसे ही बना लो, ऐसा मत सोचना कि सर आपने ये आंसर बताया है अगर मैं पॉइंट में निकाल लिया तो गलत हो जाएगा एग्जाम में, कोई इशू नहीं है। ये आंसर भी एप्लीकेबल है, वो आंसर भी एप्लीकेबल है, दोनों ही तरीके ठीक है, दोनों ही तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो। वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है या फिर बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आंसर किस फॉर्म में लेना चाहता है, पाई के फॉर्म में या फिर दशमलव के फॉर्म में, तो दोनों ही आंसर सही है, कोई इशू नहीं है। चलिए आगे बढ़े, नोट डाउन कर लो। आई ऑल्सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा, मैं डेटा इरेज करूं, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपको ऊपर स्क्रीन में उपलब्ध हो गया होगा, मैं डेटा मिटाता हूं। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ना एज कंपैरिजन टू प्रीवियस क्वेश्चंस। दिया है गोले की त्रिज्या तो इसमें भी दी गई है, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन में पढ़ दे रहा हूँ, ठीक है, बड़ा क्वेश्चन है, पढ़ दे रहा हूँ, वैसे आपको ऊपर स्क्रीन में भी दिख रहा होगा। देखिए 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 21 गोलियों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया है। छोटी छोटी 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 21 गोलियों को पिघलाया गया है ना, 2 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, याद रखिए क्वेश्चन नंबर 5 है ये, ठीक है। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 21 गोलियों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है, तो नए गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। बस क्वेश्चन में यही बोला है ना, यहाँ पर देखिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोला गया है, 2 सेंटीमीटर छोटे छोटे गोलियों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है, ठीक है। 21 गोलियों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है, तो बड़े गोले का वो आयतन पूछा है। भैया मेरे को बताइए, छोटे छोटे गोलियों को पिघलाकर मैं बड़ा गोला बनाऊंगा तो जितने सारे छोटे छोटे गोलियों का आयतन होगा वो बड़े गोले के आयतन के बराबर ही तो होगा। बिल्कुल, एक किसी भी चीज को पिघलाकर, मैंने पहले भी बताया इस चैप्टर में, कोई भी चीज से आप नया चीज बनाते हो तो जितना उसके पहले का आयतन होता है उतना ही नए गोले का आयतन होगा। तो छोटे छोटे 21 गोलियों का आयतन एक बड़े गोले का आयतन की क्या होगा बेटा, बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखिएगा प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार डायरेक्टली लिखिएगा, क्या लिखिएगा, बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन बराबर 21 छोटे गोलियों का आयतन, ये एक चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखना है ना, ऐसे ही बनेंगे क्वेश्चन जब आप कॉन्सेप्ट को समझोगे। चलिए बड़े गोले का आयतन, तो बड़े तो 4/3 पाई, और उसके बाद सॉरी 21 गोलियां हैं तो 21 गोलियां इंटू कर लो, 21 इंटू 4/3 पाई, और ये आर का क्या हो गया बेटा क्यूब,
तो 21 इंटू 4/3। पाई का मान आप अच्छे से जानते हो कितना होता है बेटा 22/7। आर का क्यूब, आर का मान कितना है 2, तो 2 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पे। 2 का क्यूब अच्छे से जानते हो आप कितना होता है 8। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, काटते जाइए, चलिए 7 3 21, ये तो 1 कट गया, 3 बाद 3 से 3 और कट गया, ठीक है। तो बचा क्या था देखिए 4 इंटू 22 इंटू 4 कितना हो गया 22 के 88, तो 88 हो गया बेटा, इंटू 2 का क्यूब 8 होता है तो ये और 8 हो गया। चलिए गुणा कीजिए तो फटाफट, 8 8 64 का 4 80 6, 8 8 64 64 प्लस 6 कितना हो गया बेटा 70। तो ये ध्यान रखिए 704, चूंकि आयतन है तो इसमें आएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया आपके एकदम आसानी से हल हो जैसा आंसर। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेकर नोट डाउन कर लो, वीडियो में और आगे बढ़ते हैं। एक बार आंसर मैच कीजिएगा, बिल्कुल हर एक क्वेश्चन का आंसर मैच करते चलिएगा, ध्यान में रखिएगा ना। कौन सा क्वेश्चन है बेटा, 5वां है क्या? 5वां है यार, ये फिर से पाई के फॉर्म में दे दिए ना। चलिए पाई के फॉर्म में दिया तो पाई के फॉर्म में निकाल लीजिए, थोड़ा सा इसको एडिट कीजिएगा, ठीक है। देखिए बार बार पाई के फॉर्म में आंसर दे रहा ना तो थोड़ा दिक्कत जा रहा है ना, ध्यान में रखिएगा। ये 3 से काटिए, 3 7 21, तो ये 7 हो गया, इंटू ये 4 हो गया, ठीक है। पाई को पाई रहने दीजिएगा, 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब तो 8 ऐसे हो जाएगा, 7 चौके 28, तो ये हो गया। पाई का पाई रहने दीजिएगा, 2 का क्यूब कितना हो गया 8, 8 का गुना 28 से कर लीजिए, पाई को पाई रहने दिया, 8 8 64 का 4 हासिल 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 कितना हो गया बेटा 22, ठीक है। तो ये हो गया 22, 224। और आयतन है तो किसमें होगा सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया आपका आंसर। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेकर नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं। चलिए मिटाओ इन चीजों को, बिल्कुल मिटाते हैं फिर आगे, है ना, ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन में दिया क्या है ये देख लीजिए ना, उसके हिसाब से बाकी डेटा मिटाएंगे। चलिए 6वां नंबर का क्वेश्चन पढ़िएगा, 6 नंबर दिया है। एक ठोस गोले की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है, यहाँ पे दिया हुआ है ठोस गोले की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख देता हूँ 10.5 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या आपको दिया हुआ है, ओके। चलिए उसके बाद क्वेश्चन आपको ऊपर स्क्रीन में तो दिख ही रहा होगा, को पिघलाकर कुछ छोटे शंकु बनाए गए हैं जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। अलग अलग लिखना पड़ेगा भैया इसको ना, और ऊंचाई कितना है 3 सेंटीमीटर है। बनाए गए शंकु की संख्या याद कीजिए। देखिए अब गोले को पिघलाकर छोटे छोटे क्या बनाए जा रहे हैं, शंकु बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ मैं, गोले की त्रिज्या तो आपको दिया हुआ है r इक्वल टू कितना दिया है बेटा 10.5, यहाँ पे लिखिएगा शंकु की भी त्रिज्या दी हुई है आपको ना, शंकु की त्रिज्या r बराबर कितना दिया है बेटा, r बराबर ध्यान में रखिएगा 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, और इसी में इसकी ऊंचाई भी दी हुई है शंकु की, ठीक है। शंकु की ऊंचाई h इज इक्वल टू, याद रखिए ऊंचाई दी है, तिर्यक ऊंचाई नहीं दी है ना, ये दोनों चीजें अलग होती है। ऊंचाई h इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, लिख दिया मैंने। उसके बाद आगे देखिए, बनाए गए शंकु की संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने पहले ही बताया है, किसी भी बड़ी चीज को पिघलाकर आप छोटा चीज बनाओ, या छोटी छोटी चीज को पिघलाकर बड़ा चीज बनाओ, हमेशा परिवर्तन किसमें होता है, आयतन में ना। याद रखिए दोनों चीजों का आयतन कैसा होता है बेटा, एक समान होता है ना। याद रखिए जैसा पहले वाले का आयतन था वैसा ही नए वस्तु का आयतन भी होगा। चाहे आप छोटे से बहुत सारी छोटी छोटी चीजें बना लो बड़ी चीजों से, या बहुत सारी छोटी छोटी चीजों को पिघलाकर बड़ी चीज बना लो, ठीक है। वो एकदम छोटे मोटे लॉस को नहीं गिना जाता है, बाकी सेम आयतन होता है दोनों का, ये चीज आपको ध्यान रखना है ना। तो यहाँ पे लिखिएगा क्या लिखिएगा, गोल ठोस गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन, बनाए गए शंकु की संख्या ज्ञात करनी है आपको ना। चलिए यहाँ पे लिखिएगा प्रश्नानुसार, इधर क्या लिखिएगा, ठोस गोले का आयतन, ठोस गोले का आयतन बराबर, ध्यान में रखिएगा ठोस गोले का आयतन किसके बराबर होगा, जो n छोटे छोटे शंकु बनाए जाते हैं उसके आयतन की क्या होगा बेटा बराबर। कितने शंकु बनेंगे क्वेश्चन में पूछा है ना, तो n इंटू शंकु का आयतन,
शंकु का आयतन, ये मेन पॉइंट है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है ना कितने शंकु बनेंगे, तो कितने शंकु बनेंगे, n शंकु बनेंगे मेरे हिसाब से। तो ठोस गोले का आयतन, चलिए गोले का आयतन का फॉर्मूला रख लीजिए 4/3, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा नजदीक रखिएगा, 4/3, ये हो गया पाई और ये हो गया r का क्यूब, इधर 1/3 पाई r स्क्वायर h, पहले पढ़ा चुका है फार्मूला, तो फार्मूला तो याद हो गई। चलिए सिंपल से जो जो करता है पहले तो काट दो, रफा दफा करो उनको, 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, जो जो बचा वो इसको देख लीजिए, यहाँ पे बचा 4 इंटू आर का क्यूब, इसके आर का मान कितना है 10.5 पे यहाँ पे लिखिएगा, 10.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5, ऐसा क्यों लिखा 3 बार, क्योंकि क्यों, ठीक। इधर आर स्क्वायर, आर का मान देख लीजिए कितना है 3.5, यहाँ पे 3.5 इंटू 3.5, एच का मान देख लीजिए, एच का मान भी कितना है 3.5, मेरी चेक करो यार, दोनों का मान 3.5 है क्यों, नहीं सॉरी, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, ऊंचाई कितनी बेटा 3 सेंटीमीटर, ठीक। चलिए सुधार लिया इसको, कोई इशू नहीं है, ऊंचाई को 3 सेंटीमीटर कर लिया, सॉरी ये तो आर स्क्वायर एक बराबर है 3, ठीक। चलिए अब मैंने पहले ही बताया यहाँ पे एल लिखा हुआ है, ये एन यहाँ पे गुणा नहीं थी, यहाँ पे करो तो कोई इशू नहीं, चलिए ठीक है, एन को रखना जरूरी है ना, तो कड़े होते से। अब इसमें सबका सब दशमलव में है, तो चलिए दशमलव काटने का पहले प्रयास करेंगे, कर सकते हो, या फिर पूरा डेटा इधर ट्रांसफर कर दो, दो चीजें आप कर ही सकते हो। तो यहाँ पे इसको n बराबर लिख देता हूँ मैं डायरेक्टली, n बराबर इसको लिखो 4 इंटू 10.5, 10.5 इधर 10.5 बटे नीचे में 3.5 इंटू 3.5 इंटू, ये चीज हो सकता है। देखिए दशमलव काटते हैं, ध्यान रखिए, पीछे से एक अंक के बाद दशमलव, यहाँ पे पीछे से एक अंक के बाद दशमलव, एक दशमलव से एक दशमलव कट गया, यहाँ भी एक दशमलव से एक दशमलव कट गया, जो बचा उसको रहने दीजिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्या क्या बचा आप ध्यान रखिएगा, 4 इंटू ऊपर बच गया डायरेक्टली 105, यहाँ पे 105, यहाँ पे 10.5 है तो इसको 105 कर लीजिएगा, नीचे मैं उसके लिए 10 डाल देता हूँ ना, ध्यान रखिए। नीचे क्या क्या बचा, यहाँ पे बचा 35, यहाँ पे फिर बचा 35, नीचे में यहाँ पे बचा 3, और यहाँ पे जो मैंने दशमलव हटाया उसके यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 10, ओके। चलिए अब काटें, n 5 के टेबल से या 7 के टेबल से सारी चीजें मुझे करती हुई दिख रही है ना, जो जो बड़ा बड़ा डेटा दिख रहा है, 7 के टेबल से, 7 के टेबल से काट रहा हूँ, ये देखिएगा ना, 7 एकम 7, कितना बचा बेटा 3 बचा, 7 पंचे 35, ठीक। इधर ऊपर में फिर से 7 एकम 7, 7 पंचे 35, दिख रहे हैं ना, ठीक, 15 बार हो गया। तो यहाँ पे 7 एकम 7, कितना बचा बेटा 3, 7 पंचे 35, ऊपर में अभी 105 है, तो इसको 10 से काट लेते हैं, ध्यान से देखिएगा मैं क्या क्या किया हूँ, अभी तो इतने का कैलकुलेशन आपको बता रहा हूँ, इतने में नीचे देखिएगा, ये 7 पंचे 35, 7 पंचे 35, ये देखिए इन दोनों को काटा, उसका ये आ गया, इन दोनों को काटा, इसका ये आ गया, 4 तो अपनी जगह भी है। इधर पर देखिए इन दोनों को मैं किससे काटा हूँ, 3 को लिख दिया मैं 3 इंटू इधर 5 दूने ऊपर में देखिए 5 दूने 10, 5 एकम 5, नीचे 5 दूने 10, ऐसे कटा है पूरा, आया समझ में, ये काट फिर आप देख लीजिएगा ना। चलिए फिर से 5 से काटते इधर, 5 तिया 15, 5 तिया 15, तो यहाँ भी थी यहाँ भी थी, ठीक है, एक 3 से और 3 कटा, कट गया, तो अब जो जो बचा है ना यार लिख लेना, ये 2 से भी काट सकते हैं इसको, 2 2 नहीं, और कुछ बचा है नहीं, नीचे में तो कुछ नहीं बचा, ऊपर में जो बचा देख लीजिएगा, n इंटू ये 2 इंटू 3 है, 3 दूनी 6, इसको डायरेक्टली 3 दूनी 6 इंटू यहाँ पर कौन बचा है 3 दूनी 6, ये 21 बस बचा है ना, और कोई नहीं बचा, ठीक, n इंटू 6 एकम 6 और 6 दूनी कितना हो गया बेटा 126, कितने शंकु बनेंगे छोटे छोटे, 126 शंकु बनेंगे अगर मैं इस आर त्रिज्या मतलब 10.5 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या को पिघलाकर अगर छोटे छोटे शंकु बनाऊंगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 126 शंकु, कितने शंकु बनेंगे बेटा 126 शंकु, नीचे में लिख लीजिएगा। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, नोट डाउन कर वीडियो में और आगे बढ़ते हैं। आई सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा, आगे बढ़े बिल्कुल। चलिए मिटाओ डेटा को, मिटा देता हूँ, 7 आपको ऊपर स्क्रीन में उपलब्ध हो गया होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 7, ओके। दिया है, क्या क्या दिया है ये पढ़ लीजिए, क्वेश्चन पढ़ देता हूँ मैं आपके लिए। हवा भरने पर गुब्बारा गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से बढ़कर 14 सेंटीमीटर हो गया, मतलब पहले कुछ और था गुब्बारा बड़ा हो गया,
ओके, तो दोनों स्थिति में गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। एकदम सिंपल सी बात है, अनुपात ज्ञात करना है ना। अनुपात मतलब एक ऊपर तो एक नीचे, ठीक है। पहले वाला गुब्बारा ऊपर रखना, दूसरे वाले गुब्बारे को नीचे। तो यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे गोले की जगह गुब्बारे की त्रिज्या कर देते हैं ना, यहाँ पे लिख लीजिए हमें, ठीक है। दिया है हवा भरने से पहले गुब्बारे की त्रिज्या, कितना है बेटा, यहाँ पे हवा भरने से पहले देख लीजिएगा ना, और हवा भरने के बाद दोनों को देखना है। हवा भरने के पहले कितना था, 7 सेंटीमीटर, ये लिख दिया मैंने। और बाद में कितना था, यहाँ पे लिख देता हूँ, ऐसे डेट डेट करके लिख दे रहा हूँ ना। बाद में कितना था बेटा, 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। और दोनों का क्या पूछा है आपको, आयतनों का अनुपात पूछा है क्वेश्चन में, ना डायरेक्टली नहीं, सॉरी, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। चलिए लिख देते हैं अनुपात कहते हैं, यहाँ पे लिखिएगा। तब प्रश्नानुसार क्या क्या दोनों का अनुपात पूछा है, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं। हवा भरने से पहले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे हवा भरने के बाद का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्टली क्या पूछ दिया, अनुपात। चलिए, हवा भरने से पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था और हवा भरने के बाद लिखा लीजिए। भैया ये गुब्बारा है, गुब्बारा बोले या गोला बोले, गोल तो ही होगा, तो यही होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला, कितना है, 4 पाई आर का वर्ग। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा 4 पाई आर का वर्ग, नीचे में भी 4 पाई, और इसको दूसरा आर मान लो। चलो पहले छोटा आर था, बड़ा आर कर लेते हैं ना, ताकि अलग अलग आपको लिखते बने डेटा। 4 पाई से 4 पाई कट गया, ऊपर स्मॉल आर मान के चलिए, पहले वाले आर का कितना था, 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखिएगा 7 × 7। दूसरे वाले आर का कितना था, 14 सेंटीमीटर, तो 14 × 14। चलिए काटिए, 7 2 14, 7 × 7 7 2 14, 7 2 14। ऊपर में क्या बचा, 1 बचा, कुछ नहीं बचा, तो नीचे में 7 2 7 2 1 अपॉन 2 2 4, तो भैया 1/4, मतलब अनुपात कितना आ गया, 1:4। इसका आंसर हो जाएगा, ये हो गया आपका आंसर। एकदम सिंपल था। एक बार आंसर मैच कर लीजिए, फिर वीडियो में और आगे बढ़ते हैं। आंसर मैच कर लीजिएगा। बच्चों कैसा लगा आज का वीडियो, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ।